क्योंकि अग्नि पवित्र होता है, पवित्र वही होता है जिसका आचरण शुद्ध होता है। तो उनका आचरण शुद्ध है, उनके पास भगवती सीता को रखा गया। और राम जी अकेले रहे कि नहीं रहे। और आगे प्रसंग आने पर जब अपवाद लगाया गया लोगों के द्वारा, तो भगवान श्री राम ने सीता जी को श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंचाया। और वाल्मीकि महर्षि भी अत्यंत पवित्र हैं। आज आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जयंती भी है। उनके यहां भगवती सीता रही। उन्होंने श्रीमद् रामायण की रचना की, जो अत्यंत प्रामाणिक और हम सबको पुष्ट करने वाली है। निश्चित रूप से भगवान श्री राम सीता जी को भी वाल्मीकि जी के आश्रम में रख करके स्वयं अयोध्या में रहते हैं। समय आने पर जब काल पुरुष आता है, भगवान को कहता है, चलो प्रभु, अब आपकी यहाँ जो अवतार लीला थी उसकी पूर्णाहुति होने जा रही है, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। तो उस समय लक्ष्मण जी को दरबार के रूप में खड़ा किया था, दरवाजे में, गेट में। और ये बताया गया था कि कोई यहां नहीं आ सकता, आने नहीं देना है। अगर वो आ जाएगा तो तुम्हें दंड मिलेगा। हमारी कोई वार्ता सुन लेगा, हमें कोई वार्ता करते देख भी लेगा, तो जो दरवाजे में रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, द्वारपाल बन करके, उसको दंड मिलेगा और उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी को ठहराया था, तो मृत्यु दंड देने की बात आई, तब बताया गया कि अपने अत्यंत प्रेमी का तिरस्कार कर देना अथवा त्याग कर देना भी ये मृत्यु दंड के समान होता है। तो लक्ष्मण जी को राम जी ने त्यागा। लक्ष्मण जी अत्यंत प्रेमी हैं राम जी के। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। वो राम जी के अतिरिक्त किसी को कुछ जानते ही नहीं हैं। ऐसे ही श्री लक्ष्मण जी को भी त्यागा। एक चीज ऐसी है जो राम जी ने कभी नहीं त्यागी, वो है कोदंड, धनुष। धनुष का परित्याग भगवान श्री राम ने कभी नहीं किया। भगवान को कहा गया कैकेयी मैया के द्वारा कि राम जो है तापस वेश विशेष उदासी, ये तापस वेश धारण के विशेष उदासीन बन करके जाए। जैसे सन्यासी होता है वो जगत के प्रति उदासीन रहता है, ऐसे ही जाए राम जी ने वैसा ही किया। वेश भी वैसा बना लिया, अयोध्या से ही प्रयाग में जाकर के जटामुकुट बना लिया। और वास्तव में तो प्रयाग के बाद ही जंगल में प्रवेश होता है। तो भगवान श्री राम ने सब कुछ किया। अब विशेष उदासी बन के जाना है, तापस वेशधारी बनना है, तब भी भगवान श्री राम ने धनुष नहीं छोड़ा, धनुष साथ में ले गए। और कैकेयी मैया ने जो कार्य किया है वो भगवत प्रेरणा से ही किया है, इसलिए उन्होंने भी धनुष के लिए मना नहीं किया, जबकि वो रत्नों के लिए मना कर रही थी। दशरथ जी तो बहुत कुछ उनके साथ भेजने वाले थे, लेकिन कैकेयी मैया ने बिल्कुल मना कर दिया था। धनुष के लिए नहीं मना किया, इसलिए भगवान श्री राम को राम शस्त्र भृतामहम, भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति बताते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि संसार के सबसे बड़े धनुषधारी भगवान श्री राम हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भगवान श्री राम हैं। आगे हनुमान नाटक में भी हम आपको बताएंगे कि राम जी कहते हैं मेरा बाण एक बार धनुष में चढ़ गया तो फिर शत्रु का नाश करके ही वापस आता है। झसा